कितना नंबर तक हुआ था कल? नंबर बताइए। हाँ, 172 यहीं तक ना। देखिए, एक होता है तरंग, दो प्रकार के होते हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। अभी क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तरंग जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ। इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करें तो यह सीधा चलता है। अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करें तो यह कंपन के तल में लंबवत कंपन करता है 90 डिग्री पर। सीधा चलेगा मतलब समानांतर चलेगा, और समानांतर चलेगा मतलब कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर। और लंबवत चलेगा मतलब कितना डिग्री पर? 90 डिग्री। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है, कर एग्जांपल है ध्वनि तरंग। कौन तरंग? और इसका वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। और जो अनुप्रस्थ तरंग है इसमें आता है प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका वेग होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो, तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब इस टेढ़ी मेढ़ी चलेगी कि सीधी? टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन प्रकाश चलती है सीधी। आपको कहेगा प्रकाश कैसा तरंग है, कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन कहेगा प्रकाश कैसे गमन करती है, कहेंगे सीधी रेखा। अगर आपको कहे प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश कैसा तरंग है, तो क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ। और प्रकाश गमन करता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। प्रकाश गमन करता है कौन रेखा में? सीधी रेखा में। इंद्रधनुष वर्षा के बाद दिखेगा कि वर्षा से पहले? तो इंद्रधनुष बनने के लिए वर्षा और धूप दोनों चाहिए कि खाली वर्षा खाली धूप? वर्षा भी चाहिए और धूप भी चाहिए। पहले इसको लिखिए फिर बतियाते हैं। लिखे? हो गया? हो गया? प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा कि सीधा?
अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। हो गया? अरे हुआ हो। चलें क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की। कहता है आंतरिक श्वसन को क्या कहते हैं? यहां तक हो गया था ना, यहां से करना था। प्रकाश किस दिशा में गमन करती है? नहीं हुआ है? अच्छा, तो ये एक बच गया था। आंतरिक श्वसन क्या है? कोशिकाओं में गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय यांत्रिक श्वसन कहलाता है। अंतः श्वसन अलग है। अंतः श्वसन का मतलब गैस को खींचना, और आंतरिक श्वसन होता है कोशिकाओं में गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज करना, देना और लेना। फेफड़े में एल्वियोली गैसों का विनिमय करता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। बता, प्रकाश किस दिशा में गमन करती है? किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश किस दिशा में गमन करती है? लेकिन प्रकाश कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ ना। अगला, ईसा पूर्व 300 में किसने लिखा था प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती थी? याद रखना होगा, यूक्लिड ने। किसने लिखा था? यूक्लिड ने लिखा था। लेकिन प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। लेकिन गमन कैसा करता है? सीधा। किसने कहा था? यूक्लिड ने। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव को क्या कहते हैं? देखो, हम बोले थे दर्पण, लेंस। तो दर्पण में प्रकाश जहां से जाता है उसी तल में लौट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। और लेंस में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। कहेगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, परावर्तन। जैसे हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अपवर्तन। जिस माध्यम में जाएगा उसी में लौट जाएगा, परावर्तन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हम, ये प्रकाश है और ये हम लाइट जला दिए। अभी आप देखिएगा मेरा फेस थोड़ा ज्यादा चमकता है कि कम? ज्यादा चमक रहा है। ये प्रकाश जो मेरे हाथ पे पड़ रहा है ना, वो मेरे फेस पे आ रहा है, तो जिस माध्यम में जा रहा है उसी में लौट रहा है। यह घटना क्या है? परावर्तन। और यही प्रकाश अगर हम इधर हवा से पानी की ओर देंगे, तो प्रकाश हवा से पानी में गया ना, तो दो माध्यम होगा, तो अपवर्तन। अभी अगर यहां हाथ से टकरा कर मेरे फेस पर आ रहा है, तो ये क्या है? परावर्तन। जिस माध्यम में गया उसी में लौटा। अगर हवा से पानी में या पानी से हवा में जाएगा, अपवर्तन। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, परावर्तन। जिस माध्यम से गया उसी में लौटा, क्या कहलाएगा? अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन। तो बताइए, यहां जिस माध्यम में गया उसी में लौटा, तो क्या होगा? परावर्तन। एक से दूसरे में, हवा से कांच में चल गया, लेंस कांच का होता है, क्या होगा? अपवर्तन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन, अपवर्तन बोले तो रिफ्रैक्शन। फ्रै फ्रै FR। हो गया? पैरवा में हेयर फ्रैक्चर हो गया। कल रीजनिंग वाला क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ था, तो बच्चा सब सीढ़ी पे बैठल था, तो एक लड़की बैठी हुई थी इस साइड से। उसी में जो पैर ऐसे काट के सोचे हम कि निकल जाएंगे, उसी में पैर पड़ गया कॉर्नर पे, पलट गया।
चलने के लिए मना, तो डॉक्टर बोला है 15 दिन का बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। हमले ठीक है। हेयर फ्रैक्चर ऐसे भी जुट जाता है। लिगामेंट जो है ना एक लिक्विड छोड़ता है, लेकिन लिक्विड छोड़ता है तो ऐसे रेस्ट में रहेगा तब ना जुटेगा। बार बार चलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मोड़ा हेयर फ्रैक्चर ऐसा होता है कि लिगामेंट जो लिक्विड छोड़ता है उसमें फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फॉस्फेट जो होता है उसमें गोंद का गुण होता है, चिपकने का। तो मतलब वो चिपकता ऐसा है कि समझो परमानेंट ज्वाइंट का निर्माण कर देता है। लेकिन उसके लिए तुमको हड्डी को जिस पोजीशन में है, ऐसे मान लो टूट गया तो उसको ऐसे जोड़ सटा के ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा तो जुट जाएगा। तुम रेस्ट नहीं लेते, इसीलिए रेस्ट लिखता है, बार बार रेस्ट नहीं लोगे जुटने नहीं करेगा। लेकिन हेयर फ्रैक्चर में क्या होता है, हेयर फ्रैक्चर का मतलब वही पूरा आपका हड्डी है। टूट जाना और हेयर फ्रैक्चर में डिफरेंस है। हेयर फ्रैक्चर यहां पर थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाएगा, इधर से भी सपोर्ट है इधर से भी सपोर्ट, ये अपने जुट जाएगा। लेकिन अगर आपका ये हड्डी है और ये हड्डी और ये हड्डी टूट गया है, इसको तब प्लास्टर करके इसको हटा देगा और कहेगा आपको रेस्ट में रहिए, जुट जाएगा, प्लास्टर खोल देंगे। लेकिन इसमें तो हेयर फ्रैक्चर है तो इधर से भी सपोर्ट है इधर से भी सपोर्ट है, तो रेस्ट नहीं मिलेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि रेस्ट ले लीजिए, लेकिन नहीं मिलेंगे तो इससे पहले भी मेरा ठीक हुआ है। हेयर फ्रैक्चर ऐसे भी ठीक हो जाता है झूठे। डॉक्टर का काम है चला गोली देना, आतुरा परेशान करना। अभी बोला है कि अगर आप चलिएगा ज्यादा तो फिर जुटेगा नहीं। फिर हम दूसरा डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर है ओकरा भेजे, बोला नहीं ना चलिए ना हो जाएगा। कहता दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव को क्या कहते हैं? दर्पण द्वारा क्या होगा? परावर्तन। लेंस द्वारा क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा, कल की क्लास जो नहीं किया होगा उसको नहीं समझ में आएगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, कल बताए थे, काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर पार्श्व उल्टा। सही कि गलत? पार्श्व उल्टा मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। क्या होगा आंसर? सीधा, ये सब ना आंसर होगा, ये सब लिख लो, खाली सीधा नहीं लिखो। काल्पनिक हमेशा कैसा होगा? सीधा। वास्तविक हमेशा कैसा होगा? उल्टा। बढ़े? काल्पनिक यानी आभासी ना, काल्पनिक आभासी एक के अलग अलग लिखे हो। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को और किस नाम से जानते हैं? आभासी या काल्पनिक नहीं, आभासी काल्पनिक एक के ना। बने डॉक्टर कल बताए थे, याद करो। गाड़ी का साइड मिरर और रोड लैंप में उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि वह सभी किरणों को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। याद रखना, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, मतलब अवतल दर्पण। सही कि गलत? अपसारी डाइवर्जिंग। एग्जाम हॉल में तो और अभिसारी अपसारी हो जाएगा। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ना गड़बड़ाएगा। अवतल दर्पण कन्वर्ज करता है और उत्तल दर्पण डाइवर्ज करता है। इंग्लिश देख लेना, बगले वाला पन्ना में तो रहता है।
लिखिए जल्दी। आप लोग का जो हॉटशॉट का टेस्ट है इस सप्ताह फिर होना है ना वो, लेकिन अभी इस सप्ताह हम लोग 5:30 बजे गंगा किनारे टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं रेलवे और रेलवे LPCVT 2 का भी, ग्रुप डी का, NTPC का भी। 5:30 बजे आप आइएगा। 10,000 बच्चा रहेगा, 10 क्या ज्यादा ही रहेगा। मतलब जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां, यहाँ पटना में सबसे ज्यादा गंगा किनारे बच्चा जो है जब हम बुलाते हैं तब आता है। आप जाइएगा तो जहां तक आपकी नजर जाएगी 1.5-2 किलोमीटर तक, वहां तक बच्चा ही नजर आएगा, लेकिन 5:30 बजे भोरे उठना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, हॉटशॉट का टेस्ट वहीं रखते हैं। अच्छा भी लगेगा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। क्या कभी कभार जल्ला से बाहर भी निकलिए, तैयार है? पक्का? लेकिन 5:30 बजे उठना पड़ेगा। जाइएगा तो आप, वहां बहुत सारा मंदिर भी है, थोड़ा बहुत दर्शन भी हो जाएगा, गंगा माँ का भी दर्शन हो जाएगा और हमारी आंधी को देख भी पाइएगा। मतलब आज तक उतना बच्चा एक जगह आप जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, उतना बच्चा आएगा। 5:30 बजे तैयार हैं? पक्का? कितना बजे? 5-5:30 बजे भोरे। आ जाइएगा ना, शाम में ना, भोर में मजा आता है वहां। आप विश्वास कीजिए, अगर गंगा माँ को ऐसे ही पवित्र नहीं कहा गया, वहां जब आप जाइएगा थोड़ा 1 घंटा बैठिएगा ना, इतना अच्छा फीलिंग आएगा कि लगेगा कि पूरा सप्ताह हम ताजा हो गए। तैयार हैं? जो नहीं आने का है, जो नहीं आइएगा, ऐसा नहीं कि हम आपको तेल लगा रहे हैं कि वे की जाए, इतना बच्चा आएगा कि हम अपने नहीं संभाल पाएंगे। ऐसा थोड़ी कि हम आपको तेल लगा के हमारा बच्चा की दिक्कत है कि अरे बाबू आना है, अरे बाबू आना है, तू नहीं आना, हम बुलाएंगे। अपने बोले तो हम बुलाए, 10,000 बच्चा वे करेगा तो, और आने नहीं आने से हमारा काफी फर्क नहीं पड़ता है। तेल लगाने वाला आदमी लगते हैं थोड़ा। काफे ना, तू ना आना, जे आएगा वो टेस्ट देगा, ठीक है? उसका डिस्कशन संडे को 2:30 बजे, जैसे ही क्लास खत्म होगा, तो 3:30 से होता था ना, 2:30 बजे से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लास खत्म 12 से 2:30, क्लास खत्म 2:30 बजे से डिस्कशन स्टार्ट। इस बार चंद्रा सर को बोले कम टाइम में खत्म करना, 1.5 से 1.25 घंटा में खत्म कर देंगे, ठीक है? और अभी से एग्जाम तक जो बच्चा इस टेस्ट को फॉलो करेगा 1200 अच्छे क्वेश्चंस पढ़ पाएगा। कर देना 5:30 बजे संडे को, ये समझा? हाँ ठीक है। अभी सारी बोले तो कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बोले तो अवतल दर्पण, अब सारी बोले तो डाइवर्जिंग, या डाइवर्जिंग बोले तो उत्तल दर्पण। क्लियर है? अरे बोल लो। अब देखो, हम बोले थे दोस्त मेरे कि सिर्फ 2 जगह पर, एगो साइड मिरर, एगो रोड लैम्प, इसमें कौन दर्पण? उत्तल। बाकी सब जगह अवतल ना। बताओ डॉक्टर, आंख, कान, नाक, बाद बाकी सब जगह में कौन सा? याद रहेगा ना? कहते हैं डॉक्टर आंख, कान, नाक आदि के निरीक्षण करते समय किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो बाद बाकी में आ गया, अवतल दर्पण कहे या अभिसारी दर्पण कहे या नतोदार दर्पण कहे, क्या बात है कि अलग अलग है? एक ही बात ना है, तो ऑप्शंस बदल के भी दे सकता है।
लिखिए अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण, नतोदार दर्पण। कौन दर्पण? नतोदार दर्पण। पढ़े? बता, कार का हेडलाइट है उत्तल, साइड मिरर में उत्तल, साइड मिरर और रोड लैम्प में उत्तल। अरे साइड मिरर और हेडलाइट में फर्क ना है। कौन दर्पण? लिखे अवतल लेंस। बताओ, अवतल लेंस है। देखो लेंस दो प्रकार का, कौन कौन? एगो उत्तल लेंस, एगो कौन लेंस? अवतल लेंस। उत्तल लेंस में सभी प्रकाश की किरणें एक जगह केंद्रित होती है। तो बताओ ये अभिसारी की अपसारी? अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग ना, और अवतल लेंस में सभी प्रकाश की किरणें फैल जाती है। ये क्या होगा? अपसारी बोले तो डाइवर्जिंग ना। ये लेंस ना है बाबू, हम बताते हैं, भी टेंशन नहीं लो। अभिसारी अपसारी नहीं होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। लेकिन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्लियर है ना? अभिसारी बोले तो कन्वर्जिंग, झोल है, हम बता देते हैं। फिगर बना लो बाबू। आज से सारे कमांडोज हाई अलर्ट पर रहेंगे ना। लीजिए, आ रहे हैं ज्योग्राफी वाले गुरु जी। क्लास 7, क्लास 6 का, 7th का क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हुआ नहीं ना है, वही तो होगा। 6 का टेस्ट बाकी है ना, टेस्ट का पेपर बना हुआ है। एक बार अभी आए हैं सर, तो हम याद करवा देते हैं, नहीं होगा तो कल या परसों करवा देंगे। बढ़े? अरे बढ़े, बताओ क्या कहेंगे? अवतल लेंस को अपसारी की अभिसारी? अब देखो, ये ध्यान रखना, अवतल दर्पण, कौन दर्पण? इस सभी किरणों को क्या करता है? कॉमा, उत्तल लेंस फैलाता है, इसको कहते हैं अभिसारी। कन्वर्जिंग। उत्तल दर्पण, ये फैलाता है कि सिकुड़ाता है? अवतल लेंस
अभिसारी की अपसारी? आप समझ में आया? तो रुक 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 रुक। अवतल दर्पण उत्तल लेंस अभिसारी और उत्तल दर्पण अवतल लेंस अपसारी। सही है? दैट्स अ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। क्लास 7 साइंस का पीडीएफ यूट्यूब कम्युनिटी में डाला हुआ है। हो गया? समझ में आया कि नहीं? अवतल दर्पण उत्तल लेंस अभिसारी। क्यों अभिसारी समझे? क्योंकि कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? कन्वर्ज करता है। क्या हो गया रे? देखो, बेहोश ना हुई है, तबीयत खराब है। चले जाइए, चले जाइए, रेस्ट कीजिए। चक्कर आ रहा है, चले जाइए, रेस्ट कर लीजिए। आज पानी लीजिएगा? बढ़े? अरे बढ़े हो तो बताइए, अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? अपसारी की अभिसारी? इंद्रधनुष निर्माण किस कारण से होता है? वर्षा और धूप के कारण। किसके कारण? वर्षा। लेकिन इसका और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे, वर्ण विक्षेपण क्या है वगैरह वगैरह। बढ़े? हाँ, बताइए। जब वस्तु को, फिर गड़बड़ा गया, देखो अब तुमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तल लेंस, कौन लेंस? बताओ, दो कर्व होगा तो दो रेडियस होगा, दो सेंटर होगा। हर कर्व का अपना सेंटर होता है। एक कर्व होगा तो एक सेंटर, दो कर्व होगा तो दो सेंटर। इस कर्व का सेंटर इधर है, इस कर्व का सेंटर इधर। बोलिए। दो कर्व होगा तो दो फोकस होगा। कितना फोकस होगा? तो लेंस, उत्तल लेंस ऐसा होता है। कितना कर्व से मिलकर बना है? दोस्त मेरे, भाई मेरे, कितने फोकस होंगे? इस फोकस को F1 मान लो, इस फोकस को F2 मान लो, है ना? इसको 2F1 मानते हैं, सेंटर को C1 C2 नहीं मानते। जैसे याद कीजिए, ऐसा दर्पण हुआ करता था, इसको F और इसको C मानते थे, तो ये समझ लो कर्व है। इधर कोई F और ये C है, C के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? 2F1। बोलिए। इधर F2 और ये क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कहीं पर अनंत है, माइनस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट, ये कहीं पर है प्लस इन्फिनाइट। आप याद कीजिए कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। अनंत और 2F1 के बीच रहेगा, 2F1 पर रहेगा। 2F1 सेंट्रेन है तो इधर कहां बन जाएगा? 2F1 और F1 के बीच रहेगा, F1 पर रहेगा।
कहां बनेगा? F1 और इसको कहते हैं O, जैसे इसको कहते थे P, बुलंदे F1 पर रहेगा तो कहां बनेगा? अनंत पर। F1 और O के बीच रहेगा तब अनंत चल गया तब इसी और ना बनेगा। ई छोटा की बड़ा? ई 2F यानी सेंटर पे बनेगा, बराबर ना? आई आई पूरा का पूरा वास्तविक उल्टा, ई सीधा है ना, काल्पनिक सीधा बड़ा, बड़ा ना? रुक जा रुक जा रुक जा, रुकना, हमें वो चीज दिखा रहे हैं। अवतल लेंस में अगर आप जाइएगा, अवतल लेंस में वस्तु को किसी भी स्थान पर रखिए, किसी भी स्थान पर रखने पर काल्पनिक सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है। रुक जा, सीखना है ना इसको, थोड़ा सा बर्दाश्त कर। 50,000 अच्छे टीचर अगर बिहार में आ जाएं, पूरा बिहार का नक्शा अगला 10 साल में बदल जाए। सिर्फ 50,000, कम थोड़े है दोस्त। 80,000 वैकेंसी है, 30,000 मान लो पेंडिंग में रख लेगा, फिर बचा लेगा। तैयो अगर 50,000 अच्छे शिक्षक आ जाए, पूरा नक्शा जो है बिहार का बदल जाए। बिहार सिर्फ शिक्षा से बदल सकता है, सब कुछ, चुनावी राजनीति से लेकर के बिहार की अर्थव्यवस्था तक सब बदल जाए। बदल भी रहा है, और नहीं लग रहा है जात पात से लोग ऊपर उठ के अच्छे लोगों का चुनाव करता है। धीरे धीरे, अभी तो नहीं हुआ है लेकिन धीरे धीरे होगा। अवतल दर्पण, कौन दर्पण दोस्त मेरे, भाई मेरे? ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, फोकस है, सेंटर है, अनंत है। अनंत पर वस्तु था, फोकस पर प्रतिबिंब। अनंत और सी के बीच था, एफ और सी के बीच, सी पर था, सी और एफ के बीच था, सी और अनंत के बीच एफ पर था, याद है? एफ और पी के बीच था कैसा प्रतिबिंब था? छोटा। वास्तविक उल्टा, ई सीधा और बड़ा। ये तो अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा छोटा ना, छोटा प्रतिबिंब बनता है। गौर फरमाइएगा, जो काम अवतल दर्पण में होता है वो काम उत्तल लेंस में होता है। जो काम उत्तल दर्पण में होता है वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा, जो काम उत्तल दर्पण में होता है वो काम अवतल लेंस में होता है। बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है, समझ जाइएगा। ध्यान से तो देखिए,
हमने कहा जो काम अवतल दर्पण अनंत पर रखेंगे फोकस पर रखेंगे अनंत पर, सेंटर पर रखेंगे सेंटर पर, ये घटना उत्तल लेंस में होती है। अनंत पर रखेंगे फोकस पर, 2f पर रखेंगे 2f पर, फोकस पर रखेंगे अनंत पर। और जो काम उत्तल दर्पण में होता है वो काम कहां होता है? अवतल लेंस। इसीलिए तो अवतल दर्पण कन्वर्जिंग है, उत्तल लेंस कन्वर्जिंग है। और उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग है और अवतल लेंस डाइवर्जिंग। अगर हमको प्रैक्टिस करना होगा, हम कैसे करेंगे प्रैक्टिस? हम ऐसे करेंगे, देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, पोल, फोकस, सेंटर, अनंत। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। होगा? ये छोटा कि बड़ा? बराबर। काल्पनिक बड़ा ना। फिर उत्तल लेंस का भी सेम प्रैक्टिस करेंगे। ओ यहां होता है पी, F1, हाँ F2, 2F2 ना, अनंत। बोलिए, F1 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 हो जाएगा। ये 5 तो 5 और 6 तो 6। देखो, इसका 6 नंबर यहां तो 6 नंबर यहां, और इसका 6 नंबर यहां तो 6 नंबर यहां। यहां से यहां तक छोटा कि बड़ा? आई ई वास्तविक, उल्टा, आई सीधा और बड़ा। अब फिर अगर करेंगे इसी का उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा, छोटा। गया कि नहीं गया? 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा। 100 प्लस ऑब्जेक्टिव है, 1 से 2 बार खाली प्रैक्टिस करना है। इसको लिख लीजिएगा। यह आपके क्लास 10th में, ये जो हम आपको बताए हैं यह आपके क्लास 10th में, लेकिन यही बता दिए। लिखिए, ऐप पर क्लास आज से स्टार्ट होगा। ऐप का क्लास आज से स्टार्ट होगा। आज पहला क्लास हिस्ट्री का होगा 2 बजे से। सर आ गए? आ गए? वाह, कमांडोज एकदम हाई अलर्ट पर। पीडीएफ दे दिए हो? अभी देना है? क्या हुआ? ये लिख ली?
तो हेडिंग तो खाली उत्तल लेंस है। आज से क्लास 7th ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा और हमको लगता है 2 क्लास और मेरा लगेगा। दूसरा कितना है? अभी हम लोग हैं कहां? एक क्लास और, 1 से 2 क्लास में खत्म। बढ़े ऊपर करें? बढ़े? 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 बढ़े हो? आप बताइए, जब वस्तु को उत्तल लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है, उत्तल लेंस के अत्यंत निकट, यही वाला केस कह रहा है। सबसे निकट यही ना है, ये सब तो दूर ना है। क्या होगा? आवर्धित मतलब बड़ा। लिखे ना, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित। पढ़े? हाँ? काल्पनिक, सीधा और आवर्धित। बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक या आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा ना। अगला में चलें? अरे अगला में चलें। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहां बनता है? एक मिनट। कोई भी प्रतिबिंब अगर काल्पनिक होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। देखो, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये काल्पनिक है ना बन रहा है। दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब जिधर वस्तु होता है उधरे बनता है। बोले रे, तो बता आंसर क्या होगा? दर्पण के पीछे। क्या? कौन सा? किस फिगर में? इसमें ये करते हैं नीचे। इसमें उत्तल दर्पण में सब बनता है। अरे भाई, ये उत्तल लेंस का है, ये उत्तल दर्पण है। इधर आओ, इधर आओ। गांजा उजा ना फूक लिया है? आओ इधर आओ, उधर से आओ।
ऊपरे आ जाओ। ये लोग सुतल रहता है, बीचे में एक बार जग जाता है, तेरा पता चले कि छोटका बड़का हो गया। बताओ सर ये यहाँ पे जब पूछ रहे बताओ। ये जो लिखा हुआ है सर, ये यहाँ पे उत्तल दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है सर। तो ये हम पूछ रहे थे, ये छोटा जो है ना सर, तो इसको जैसे यहाँ ये फिगर है आपका सर, इस सर अवतल दर्पण है ना सर। अरे हंसिए ना, ये सर है ना सर उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण है सर। ये तो हमको सर वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे। वही जैसे कि ये सर है ना सर, यहाँ जैसे इसको रखे हैं सर, जैसे हम यहाँ रखते हैं फिगर, तो इसका फिगर वहाँ पे बनता है सर। इसमें फिगर सर देखिए छोटा भी बन रहा है, बराबर भी बन रहा है और बड़ा भी बन रहा है सर। तो उसको वहाँ पे लिखे हैं छोटा सर, तो उसको कहाँ पे रखेंगे जो हम उसको मानेंगे छोटा? किसी भी कहीं भी रखेंगे तो सर, यही चीज हम सर समझने के लिए पूछ रहे थे। हम बोले कि इसमें वस्तु को आप कहीं भी रखिए। किसमें? कल हम फिगर भी बना दिए थे, कहीं भी रखिएगा ना तो पी और एफ के बीच बनता है और छोटा बनता है, बनाए थे। इसीलिए देखिएगा गाड़ी के साइड मिरर में यही ना होता है, ये कहां होता है? तो साइड मिरर में देखिएगा एक बात लिखल रहता है, द इमेज वॉट अपियरिंग इज क्लोजर देन अपियर। द इमेज वॉट अपियर इज क्लोजर देन अपियर क्या होता है पता है? साइड मिरर को देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में द इमेज वॉट अपियर इज क्लोजर देन अपियर, क्योंकि उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। हम लोग नेचुरली ये जानते हैं कि अगर कोई नजदीक आ रहा है तो बड़ा दिखाई देगा, दूर जा रहा है छोटा दिखाई देगा। और लगल है उसमें उत्तल दर्पण, नजदीक आए कि दूर जाए उसमें छोटे दिखाई देगा। तो लिखल रहता है द इमेज वॉट अपियर इज क्लोजर देन अपियर, मतलब अगर जो इमेज आप देख रहे हैं दर्पण में वो जितना क्लोजर आपको दिख रहा है उससे ज्यादा क्लोजर है वो, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा दिखता है? छोटा। तो आप कहिएगा तो ये काहे नहीं लगा लेते हैं सर? आप कहिएगा सर ये अवतल दर्पण काहे नहीं लगा लेते हैं? तो जो जो वस्तु नजदीक आते जाएगा इसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा और उल्टो दिखाई देगा। इसमें कैसा दिखाई देता है? सीधा, इसीलिए ही लगाते हैं। और छोटा दिखाई देगा तो रोड का सब चीज ना दिखाई देगा, अब बड़ा दिखाई देगा तो जो रोड पर नजदीक होगा वही बड़ा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। इसलिए हम लोग कैसा दिखते हैं? कौन दर्पण लगाते हैं? उत्तल। क्लियर है? अगला बताओ, उत्तल लेंस में, हाँ किसमें पार्श्व उल्टा होगा? ये हम बताएं कि उत्तल दर्पण में पार्श्व उल्टा होता है। आओ इधर आओ, हाँ इधर इधर आओ, मारेंगे बड़ी मारम ना, मेरा टाइम नहीं बर्बाद करेगा तो, ऐसा फालतू का टाइम नहीं है हमारा। चल इधर, बोल। एम्बुलेंस में दर्पण होता है रे? हाँ, उत्तल दर्पण में सीधा दिखाई करता है, लिखल है काल्पनिक सीधा और छोटा दिखाई, वो अलग मामला है। इधर तुम आओ ना पहले, बक चलो, छोटा फालतू क्वेश्चन पूछता है। अरे दोस्त अभी हम क्लास 7th में हैं, 8, 9, 10 में बहुत दर्पण इधर उधर होगा, बर्दाश्त करो ना तो पगला जाएगा यहीं। आंसर बता, किस नाम से जानते हैं? यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने, बताओ समान आकार का किसमें बनता है? वस्तु के बराबर। कौन दर्पण? समतल। बराबर आकार का अवतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन सदैव लगा दिया है। अवतल दर्पण में बड़ा छोटा बराबर तीनों में बनता है, सदैव बराबर बनेगा। ये कौन दर्पण में होगा? समतल दर्पण। कौन दर्पण में? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली। सदैव अगर कहें, एक बात बताओ,
बराबर किसमें किसमें बनता है? देखो तो इसमें बराबर बन रहा है कि नहीं? किसमें? उत्तल लेंस में। अब बताओ अवतल दर्पण में बराबर बन रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है। इसमें भी देखो छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है, लेकिन समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु के केवल बराबर बनता है, उसमें बड़ा छोटा नहीं बनता। कहेगा सदैव बराबर किसमें बनेगा? समतल दर्पण। और कहेगा बड़ा छोटा बराबर तीनों किसमें बनेगा? एगो अवतल दर्पण में, आएगो उत्तल लेंस में। लेकिन अगर कहेगा खाली छोटा, बताओ कहां बनेगा? अगर कहेगा खाली छोटा, बताओ कहां बनेगा? उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में। अब तोरा अगर 1% भी समझ में आया तो काम चल जाएगा। ये अभी 3 बार और आना है। अभी तो हम जो तोरा पढ़ाए दोस्त क्लास 9th में है, फिर क्लास 10th में, क्लास 8th में भी है। अभी समझने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अब सारी सब समझ में आ जाए। आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे और अभी आपका ज्योग्राफी बाय कुणाल सर स्टार्ट होगा क्लास 7th, ठीक ना? पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।